माँ, माँ, मनोज, माँ, मनोज, 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 क्या हुआ मनोज? क्या हुआ? मनोज, मैंने आवाज लगा रहा था, ये कहीं है, मनोज। पूरे 2.5 साल हो चुके थे। चंद्रपति को सोते जागते हर सांस लेते मनोज की आवाज सुनाई देती थी, उसे पुकारती थी। मनोज, 2.5 साल से एक मां न्याय का इंतजार कर रही थी। वो अपने बेटे को सुकून दिलाना चाहती थी, दुनिया को बतलाना चाहती थी कि उसके लड़के ने कोई गलत काम नहीं किया था। एक ऐसा बेटा जो उसके जिगर का टुकड़ा था, उसकी आंखों का नूर था। माँ कितनी बार कहा है मेरे लिए खाना लेके यहाँ मत आया कर। तने कितनी बार कहा खाने के टाइम घर आया कर। 2:30 बज गया बेटा। माँ नहीं खाऊंगा तो भूखा नहीं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगी। सुबह से शाम तक तू खेतों में अपनी कमर टेढ़ी करती है, उसके बाद ये ढाबा होगा। तन्ने गरम गरम रोटी खाते दे मेरी सारी थकान दूर हो जाए। अच्छा बाबा तू खुश हो जा, खाता हूँ रोटी। मनोज एक होनहार नौजवान था जिसने मेहनत और लगन से टीवी रिपेयर की यह दुकान खोली थी। कमाई अच्छी हो रही थी, कई लोगों को उससे बड़ी उम्मीदें थी, उनमें बबली भी शामिल थी। बबली, बबली तू आ रही है नहीं? सॉरी सॉरी सॉरी, चल चल, हमेशा लेट। अरे वो क्या है ना कि मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिल रहा था। ये ठीक है ना? तुझ पर तो कुछ भी अच्छा लगता है। बबली चल चल चल। उसी गांव की एक लड़की जिससे मनोज बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये सीमा उस टीवी वाले मनोज की बहन है ना? हाँ उसी की बहन है भाई। सुन, इस गांव में जितनी भी चोरियां हैं और जितने भी चोर हैं वो सब आपस में बहन भाई हैं। यो बात तू जाने। मुझे ना लगे कि अपनी बबली उसे भाई माने और ना ही वो उसे बहन। अच्छा मनोज भैया, वो आप बबली को मैथ सिखाने वाले थे ना? सीमा तू भी ना कुछ भी बोलती। दुकान क्या तू संभालेगी? तनख्वाह लूंगी। सारी दुकानें तेरी है। जाइए मिस ब्यूटीफुल बबली जी, क्लास शुरू हो गया है। सीमा तू भी ना। बबली, देखो तुम्हारे जैसा मॉडल है, अब हम दिल खोल कर बात कर सकते हैं। हाँ, हमने अब जिंदगी भर बात ही तो करनी है, और क्या। क्यों, कुछ और भी करना था क्या? शादी शादी नहीं करनी है? क्यों, भरोसा नहीं है? मनोज तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन अपने घर वालों पे जरा सा भी नहीं। मुझे शक है कि उनको शक हो गया है मनोज। राम 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 चंद्रपति। राम राम। तेरा बेटा तेरे पति जैसा ना नाक कटाने पे तुला है। क्या बात है सरपंच जी? अरे बात क्या है, कांड होने वाला है, बहुत बड़ा कांड। मैं कुछ समझी नहीं। अरे बबली को शक विशक के जाल में फंसा रहा तेरा छोरा। संभाल के रखिए अपने छोरे ने। देख चंद्रपति, इस गांव की रीत रिवाज को अच्छी तरह समझती है कि नहीं कि हम सब एक ही गोत्र के हैं। एक भाई की एक बहन के साथ से कभी शादी हो सकती है? इधर आ, अरे पकड़, कुछ जहर नहीं है इसमें। राखी बबली की तरफ से मनोज के लिए हर साल भेजेगी उसे। ये रीति रिवाज गलत है, मैं नहीं मारता इसे। गांव मारता है बेटा, सभी भाई बहन है यहाँ। खाद भाई बहन है, बाबूजी के गुजर जाने के बाद कौन सा भाई आया तेरी आके मदद करने के लिए?
सुन, जो हुआ सो हुआ, सपना समझ के भूल जा, समझी? अब की बार तो प्यार से समझा रहे, अगली बार बातें नहीं होंगी। भाई बहन के बीच में ना इश्क होवे ना शादी। चल भाई। देख चंद्रपति, ये सिर्फ इस गांव का मामला ही नहीं है, ये पूरे बनवाला गोत्र का मामला है। एक भाई अपनी बहन को भगा के ले जाता है, उसके साथ गलत संबंध रखना चाहता है। क्या कहलाएगा ऐसा आदमी? क्या लाएगा? और क्या? एक चंद्रपति, बता दे वो दोनों कहाँ हैं? जे हमारे हाथ लग गए ना, तो फिर माफी ना मिलेगी इन दोनों को। और कसम खा कर कहती हूँ, मन ने ना पता मनोज कहाँ है। बोल कर गया था हिसार जा रहा हूँ परीक्षा देने, कल शाम को लौटने वाला था। तू हमें ना समझ मनोज की माँ, पता छोड़ी किससे? अगर तूने नहीं बताया ना, तो तू और तेरे बाकी के बच्चे भुगतेंगे। तेरे और तेरे घर वालों की हालत गांव के कुत्तों से बदतर कर देंगे। भीख मांगती हूँ, माफ कर दो दोनों बच्चों को। रीत रिवाज अपनी जगह और दोनों के जज्बात अपनी जगह। जमाना बदल गया है गंगाराज जी, नई पीढ़ी ना मानती है सब। जब तेरे जैसी बदचलन औरत भाई बहन के बीच में दलाली करेगी, तो आने वाली पीढ़ी को तो बदलना ही है ना। अरे ऐसे क्या देखती मेरे मुंह को? पूछ अपनी इन दोनों बेटियों को कि इनके साथ क्या क्या किया तेरे मनोज ने। क्यों क्या कही जा रहे हो आप? मैं ठीक कही जा रहा हूँ। यूं परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है और सैकड़ों सालों तक ऐसे ही चलेगी, बस। हाँ, और अगर मौका मिला ना, तो हम बलि भी चढ़ाएंगे इन दोनों की, गोद में लगे इस दाग को मिटाने के लिए। तेरे छोरे ने और अपनी छोरी को काट के फेंक दूंगा। ये खा। उस दिन से चंद्रपति और उसके परिवार की दुखद गाथा शुरू हुई। गांव में किसी से भी मदद की उम्मीद रखना बेकार था। चंद्रपति ने अपने भांजे नरेंद्र को बुलवाया, जो पंचकुला में सरकारी नौकर था। मौसी, तू चिंता ना कर, अपने मनोज ने कोई गलत काम ना किया है।
साहब नमस्कार। साहब मनोज का कुछ पता चला? अरे पता चलता तो कुत्ते की तरह घसीट के ना ले आता हराम के जने को। ये कह रहे हैं साहब जी? ए औरत चुप कर। भाई ने बहन का किडनैप किया गलत इरादे से, कंप्लेंट दर्ज है मेरे पास। और ये कंप्लेंट खुद लड़की की माँ ओमवती ने दर्ज कराई है। लेकिन 2 दिन के अंदर ना मिले ना तो गांव से थाने तक घसीट के लाऊंगा तुझे और सारा गांव थूकेगा तेरे मुंह पे। मनोज और बबली की फोटो। चिट्ठी भी है मौसी। माँ, मैंने और बबली ने शादी कर ली है। तुम होती आशीर्वाद देने को तो बहुत बढ़िया होता, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने दिल ही दिल में हमको आशीर्वाद दे दिया है। मेरे कारण तुम्हें और घर पर सबको जितनी तकलीफें हो रही हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने बबली को जुबान दी थी, जुबान से कभी मुकरता नहीं। ये आप ही से सीखा है मैंने माँ। हम जानते हैं कि बबली के घर वाले हमारे खून के प्यासे हो गए, इसलिए हमने हमारी शादी पंजाब और हरियाणा कोर्ट में रजिस्टर की है। हमने जज साहब को बता दिया है कि हमारी जान को खतरा है। हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ शहर में लोग समझदार हैं माँ। देश का कानून हमारे साथ है। माँ, हम दिल्ली जा रहे हैं, पहुँचते ही आपको फ़ोन करूँगा। आपको बहुत प्यार करता हूँ माँ। आपका बेटा मनोज। जो 2 हवलदार उन दोनों के प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं उनमें से एक अपने गोत्र का है। क्या? अच्छा, बोला दोनों चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। रोक लो उन्हें और हमेशा के लिए ऊपर रवाना कर दो। अरे सुनो, इतना याद रखना, वो दोनों भाई बहन बन के तो जी ना सके, लेकिन मरेंगे भाई बहन बन के। रास्ते में से राखी भी ले लेना। ओए दुल्हन, 2-4 आना तो मुस्कुरा दे। अब हम सेफ हैं मिसेस मनोज। मनोज, तुम्हारी माँ मुझे अपनाएंगी ना? 200%। तुम अपनी माँ को फोन करके देखो ना प्लीज। ठीक है। हेलो हेलो सीमा। भैया, कैसे हो आप? और बबली कैसी है? भाभी बोल, भाभी। हाँ हाँ भाभी, कैसे हो आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा सुन, जरा माँ को फोन देना। मनोज, मनोज, कैसी हो माँ? बस तेरी चिंता लगी। बबली कैसी है? बहू बोल माँ, बहू। हाँ बेटा, बहू। बहू कैसी है? माँ, हम दिल्ली सेटल होने वाले हैं। दिल्ली? लेकिन लेकिन बेटा, तू वहाँ करेगा क्या? नौकरी माँ, मिल जाएगी पक्का। मिल जाएगी माँ, बस थोड़े दिन और सब्र रखो। सीमा, रेखा और विनोद को कहना कि हिम्मत ना हारे। बस 1-2 महीने की बात हो रही, फिर आपको भी दिल्ली बुलवा लूंगा। फिर हम सब एक अच्छी सी जिंदगी बिताएंगे। तू जो करेगा सही करेगा बेटा। अच्छा सुन, मेरी बहू से बात करवा। माँ, सेल फोन की बैटरी डाउन है, मैं दिल्ली पहुँचते ही आपकी बात करवाता हूँ। ख्याल रखना दोनों बच्चों। ठीक है माँ। ओ सर जी, मैडम को जाना है क्या?
हेलो, पुलिस स्टेशन। जी मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ, रोड कॉन्ट्रैक्टर। जी मैंने यहाँ कुछ अभी अजीब सा देखा है। मनोज ने दिल्ली पहुंचते ही फोन करने की बात की थी, पर 2 दिन से कोई फोन नहीं आया था। और जब भी चंद्रपति उसे फोन करती, मनोज का फोन स्विच ऑफ मिलता। और ये थाना है, किसी मोबाइल कंपनी का कस्टमर केयर सेक्शन नहीं है। देखो एसएचओ साहब, मामला सीरियस है। हम गंगाराज और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेन करवाना चाहते हैं। उन्होंने धमकी दी थी खुलेआम कि हमारे भाई और उसकी बीवी बबली को जान से मार देंगे वो लोग। अरे शर्म करो, अपनी बहन को बीवी बोलते हो, शर्म करो। अरे मैं तो कहता हूँ कि इनके बीच इनकी शक्ल देखने से अच्छा कि ये मर गए हों। चुप भी करोगे आप? आखिरी बार पूछने, आप हमारी कंप्लेंट लिखोगे या कौन नहीं लिखोगे? तो फिर आखिरी बार सुन ले, क्या जाकर ढूंढ उसे, और जब वो मिल जाए तो उसे सीधा मेरे पास ले आना, उसके ऊपर अपनी बहन के साथ। अरे उसी को ठोक दूंगा, सारा मामला रफा दफा। जय हिंद। चलो। खापों की हिमायत करने वाले भ्रष्ट एसएचओ ने चंद्रपति की ताकत का गलत अनुमान लगाया था। वो ये नहीं जानता था कि ये माँ अपने बच्चे के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार है। लोकल पुलिस से 0 सहायता मिली। फिर भी चंद्रपति और उसका भांजा नरेंद्र निकल पड़े मनोज और बबली की तलाश में। वो हरियाणा के सैकड़ों पुलिस थानों में घूमते रहे, गुमशुदा मनोज और बबली की इंक्वायरी करते हुए। अब मैं यो तो ना कह सकूं कि वह जोड़ा शादीशुदा था कि नहीं, पर हाँ, रोड कॉन्ट्रैक्टर कुलदीप सिंह ने जो किडनैपिंग देखी थी, पीपली गांव के पास की घटना है, जो कह था कि लड़का लड़की काफ़ी जवान थे, मुश्किल से ही वो बालिग दिखे थे। साहब जी, अगर उसका पता मिल जाए तो तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार होंगे। अरे भाई सोनलाल, वो कंप्लेन वाली फाइल लिया। यही थे, यही दोनों थे। लड़के को तो खूब पीटा उन्होंने, लड़की जोर जोर से रो रही थी। स्कॉर्पियो में उठा के ले गए दोनों को। कहाँ गए? किधर लेके गए? बरवाला केनाल की तरफ ले लिया था। पुलिस को तो मैंने सब बता दिया था। पिछले हफ्ते 2 लाशें मिली थी जी, इसी नहर में। ये तो ना है। लाशें तो काफ़ी बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी आप नौरनौद पुलिस थाने में पता कर लो एक बार। हाँ जी, 2 लाशें मिली थी। मैंने देखनी है। उनको लेने कोई नहीं आया था, लावारिस समझ करके हमने उनको जला दिया। वैसे कुछ कपड़े वपड़े हैं, कुछ चीज़ें भी हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ साहब, बड़ी कृपया होगी आपकी। ये लीजिए, पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए। नमस्कार। को मजबूरन खून में भीगे कपड़ों को साफ करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने उन कपड़ों को साफ करने से इनकार कर दिया। चंद्रपति ने दोनों को अपने हाथों से बहाया और साथ ही बह गई चंद्रपति के दिल की सारी ममता, सारे अरमान। चंद्रपति ने कसम ली कि वो अपने मरहूम बेटे, अपने पहले बच्चे के साथ हुए इस घोर अन्याय की दास्तां को कानून के कानों तक जरूर पहुंचाएगी, किसी भी कीमत पर न्याय लेकर रहेगी। आपने कहा था ना साहब जी, मैं अपने बेटे ने ढूंढ लूं। मैंने ढूंढ लिया है। मेरे बेटे का और बहू का कत्ल हुआ है, और कातिल है गंगाराज और बबली के परिवार के मर्द। कातिलों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी इस्तेमाल की थी मनोज और बबली की किडनैपिंग। इसमें उस गाड़ी का नंबर है और उस ड्राइवर का भी जो गाड़ी चला रहा था। ओ भाई, करमचंद जसूस की औलाद, मेरे पास तो टाइम है ना। जाके खुद ही ढूंढ ले, जा। मेरे बेटे और बहू की कहानी जानने के बाद भी अब कुछ नहीं करोगे ना इससे साहब? लेकिन आज भी दुनिया में इंसानियत पूरी तरह से मरी ना है। चंद्रपति ने जमी आसमां एक कर दिया न्याय की तलाश में। मीडिया उसके साथ मजबूत सहारा बनकर खड़ा हो गया। कई महिला संगठनों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। आखिरकार एक औरत, एक माँ पूरे सिस्टम से लड़ रही थी, पुरुष प्रधान समाज के पिछड़ेपन को ललकार रही थी, न्याय मांग रही थी। मीडिया का प्रेशर इतना जबरदस्त था
कि पुलिस को कार्रवाई शुरू करनी ही पड़ी। स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्राइवर मनदीप और उस गाड़ी दोनों को हिरासत में ले लिया गया। अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी के ड्राइवर मनदीप को भी दोषी पाया गया। उसे 7 साल की बामुशक्कत जेल की सजा सुनाई गई। बनवाला खाप के मुखिया गंगाराज को 5 कातिलों को भड़काने और उनकी हर तरह से सहायता करने के लिए दोषी पाया गया। इन मर्डर्स का रिमोट कंट्रोल मास्टरमाइंड करने के जुर्म में कोर्ट ने गंगाराज को उम्र कैद की सजा सुनाई।